धड़कती है क्या धड़के जिया। नमस्कार, यह भारत देश है, हम भारतीय हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पूरा संसार भी भारतीय बन जाए। आइए जानते हैं भारत की अनमोल विरासत को। मनुष्य के जीवन को जीवित रखने हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक है 1. भोजन, फूड और जल, वाटर। मनुष्य द्वारा मनुष्य को जीवित पैदा करने हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक है काम, सेक्स। मनुष्य समाज को सुव्यवस्थित रखते हुए जीवित रखने हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक है अर्थ, मनी। अब इसके प्रतिकूल बातें। मनुष्य के जीवन को जीवित रखने हेतु अनिवार्य रूप से आवश्यक वस्तु को, मनुष्य द्वारा मनुष्य को पैदा करने की प्रक्रिया को और मनुष्य समाज के सुव्यवस्थित रखते हुए जीवित रखने हेतु व्यवस्था को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मृत, डेड करती है। इन प्रतिकूल बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख मात्र भारत देश के एक धार्मिक ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता में ही मिलता है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान। इन प्रतिकूल बातों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह हैं 1. मांसाहार नॉन वेजिटेरियन और 2. नशा इंटॉक्सिकेशन, 3. व्यभिचार अडल्टरी और 4. मुद्रा जमाखोरी मनी होर्डिंग अथवा जुआ गैम्बल और अर्न नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। जिस मनुष्य समाज में उपरोक्त प्रतिकूल बातों को जितना ज्यादा मात्रा में अपनाया जाता है उस मनुष्य समाज को वैसा ही संज्ञा प्रदान किया गया है। जैसे कि 67% अथवा अधिक प्रतिकूल बातों को अपनाने वाले मनुष्य समाज को 1. राक्षस दानव समाज, 50% अथवा अधिक प्रतिकूल बातों को अपनाने वाले मनुष्य समाज को 2. मनुष्य समाज और 33% अथवा अधिक प्रतिकूल बातों को अपनाने वाले मनुष्य समाज को देव समाज नाम से संबोधित किया गया है। प्रतिकूल बात मांसाहार में किसी जीवित जीवन को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मृत करके भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी झूमेगा, विज्ञान में सर आइजक न्यूटन साहब के नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। इस नियम से स्पष्ट है कि यदि हम किसी जीवित जीवन को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मृत करते हैं, अपने भोजन हेतु अर्थात उसका अहित करने का कार्य करते हैं, तो विज्ञान के इस नियमानुसार हमारा अहित भी बराबर मात्रा में जरूर होगा। इस प्रकार एक विनाश का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी जो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि यह कार्य वहाँ होती है जहाँ ज्ञान की कमी हो अर्थात जानवर में। मनुष्य सबसे ज्यादा ज्ञान धारण करने वाला जीवन है, इस कारण हम जानवर वाले संस्कार धारण नहीं कर सकते हैं। अतः मनुष्य को विज्ञान के नियमानुसार मांसाहार भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संसार में 1. जैन धर्म में 100% अनुयायी शाकाहारी हैं, 2. बौद्ध धर्म में 50% अनुयायी शाकाहारी हैं, 3. हिंदू धर्म में 33% अनुयायी शाकाहारी हैं, 4. ईसाई धर्म में 0% अनुयायी शाकाहारी हैं, 5. मुस्लिम धर्म में 0% अनुयायी शाकाहारी हैं और सिख धर्म में 0% अनुयायी शाकाहारी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार में मांसाहारी जन बहुसंख्यक है, अर्थात सत्य ज्ञान की कमी संसार में सबसे ज्यादा है। दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे तू मेरा दिल, तू मेरी जान। ऐसी स्थिति में भारत का यह कर्तव्य होता है कि भारतीय दर्शन को पूरे विश्व में फैला दें, जिससे कि सभी जन सत्य ज्ञान को प्राप्त करके शाकाहारी बन सकें। इसी तरह नशा से ज्ञान भ्रमित हो जाता है, जिससे मनुष्य गुमराह हो सकता है। नशा सदैव प्रतिकूलता को उत्पन्न करता, जिससे विनाश होता है। अतः मनुष्य के ज्ञानी होने के कारण नशा वर्जित है। तीसरा प्रतिकूल बात है व्यभिचार, जिसका मतलब होता है अपनी पत्नी अथवा पति के अलावा किसी अन्य लड़का अथवा लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना। यह आचरण पूर्णतया जानवरों के संस्कार हैं। मनुष्य सबसे ज्यादा ज्ञान धारण करने वाला जीवन होने के कारण जानवरों वाला संस्कार नहीं धारण कर सकता है। अतः व्यभिचार भी मनुष्य समाज में विज्ञान के नियमानुसार वर्जित है। नजरें मिली दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा, अखियां मिला कभी अखियां चुरा, क्या तूने किया जादू, अखियां मिला। सबसे प्रतिकूल बात मुद्रा जमाखोरी अथवा जुआ से भी मनुष्य जीवन का आंशिक अथवा पूर्ण रूप से विनाश होता है न्यूटन के उपरोक्त नियमानुसार। अब चूंकि मुद्रा जमाखोरी अथवा जुआ से किसी अन्य मनुष्य का जीवन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से विनाश को ही प्राप्त करता है और न्यूटन के नियमानुसार इस कार्य का बराबर प्रतिक्रिया भी हमें प्राप्त होना सुनिश्चित होता है। अतएव मुद्रा जमाखोरी अथवा जुआ से हमारा विनाश भी सुनिश्चित रूप से होता ही है।
मनुष्य ज्ञानी होने के कारण विनाश को स्वीकार नहीं कर सकता है और इसी कारण मनुष्य के लिए मुद्रा जमाखोरी अथवा जुआ सर्वथा वर्जित ही है। इस प्रकार हमने पाया है कि वैदिक सनातन हिंदू धर्म में सभी बातें पूर्णतः विज्ञान के नियमानुसार स्वीकार किया गया है। हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। कृपया ध्यान रखें कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो कुछ भी बात विज्ञान पर आधारित नहीं हो तो उसे मूल हिंदू धर्म के नियम के रूप में नहीं माना जाए, अथवा यह भी माना जाए कि अभी तक हो सकता है हमें उसे विज्ञान के आधार पर प्रमाणित करके समझने की योग्यता प्राप्त नहीं हुई है। बहुत सी बातें हमारे धर्म ग्रंथों में प्रतीकात्मक रूप से बताए गए हैं। स्मरण रखें कि जो दिखाई दे उसे ही सत्य नहीं माने, बल्कि जो विज्ञान के सहयोग से समझ में आए सिर्फ उसे ही सही माने। जैसे कि रेलगाड़ी में हम जब यात्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर सभी पेड़ आगे से पीछे की दिशा में तेजी से जाते हैं, परंतु यह सत्य नहीं होता है। हम जब विज्ञान के सहयोग से इसे मन में समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि पेड़ तो वास्तव में अपनी जगह पर ही रहते हैं, अपितु हम रेलगाड़ी में बैठे होने के कारण पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसका भी ध्यान रखें कि कालांतर में कुछ शरारती तत्वों द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ गुमराह करने वाली बातें भी जोड़ी गई है। अतः कृपया इस तरह की बातों को नजरअंदाज करके ही धर्म ग्रंथों को आत्मसात किया जाए। हमेशा ध्यान रखें कि ज्ञान का विकास जिससे केवल जन कल्याण ही हो, वास्तव में मूल धर्म है। आँखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगी। आँखों में बसे भी मुझे कितना बेकरार किया है, तूने भी मुझे। ऐसे ही अनमोल ज्ञान भारत की विरासत है और इसी कारण से भारत को संसार में देव भूमि भी कहा जाता है। संसार से भारत को बहुत कुछ लाभ मिलता है, अतः हमारा भी यह कर्तव्य होता है कि हम अपने भारत की विरासत में से अनमोल ज्ञान को पूरे विश्व में फैला दें, जिससे कि उनका भी जन कल्याण हो सके। इस प्रकार पूरा विश्व भारतीय दर्शन का अनुसरण करके एक दिन भारतीय बन जाए और सुख शांति पाए। कृपया आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए।